हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे आप लोग दोस्तों? तो दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि मैं आपको सारी अपडेट बता पाऊँ कि दोस्तों इसकी सीट्स क्या है, कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप क्या होगी, कौन से ब्रांच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंतिम तक ज़रूर बने रहे दोस्तों, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो निकली है वो SC ST OBC वालों के लिए है, और जो कि टोटल 92 पोस्ट जो बैकलॉग है पोजीशन जो है ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल, वो उसमें फिलअप करने के लिए वो निकली हुई है। और ये जो है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल E1 ग्रेड में वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए निकली हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो टोटल जो सीट्स है वो आपकी 92 है, जिसमें डिसिप्लिन देखते केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 3 सीटें हैं, ST की 2 सीटें हैं, OBC की 1 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए दोस्तों टोटल 3 सीटें हैं, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 26 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें कि SC में 8 है और आपकी ST में 6 है और OBC में 12 है। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए टोटल 7 सीटें हैं, SC में 2 है, ST में 3 है, OBC में 2 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों टोटल 34 सीटें हैं, SC में 13 है, ST में 11 है, OBC में 10 है। मेटलर्जी में दोस्तों टोटल 5 सीटें हैं, SC में 1 है, OBC में 4 है। और दोस्तों देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग में इसमें टोटल 14 सीट्स हैं, जिसमें कि SC में 5 है, ST में 2 है और OBC में 7 है। और टोटल इसमें दोस्तों 92 सीटें हैं, 30 सीट SC की है और 25 सीट्स आपकी ST की है और OBC की 37 सीट्स है। ये कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने। तो अपर एज लिमिट जो कि 31/12/2023 के क्लोजिंग डेट जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की है उसके अकॉर्डिंग जो रखी गई है, SC ST की 33 ईयर्स रखी गई, OBC की 31 ईयर्स, PWBD की 10 ईयर्स above कैटेगरी रिलैक्सेशन और 45 ईयर्स irrespective ऑफ द कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट जो रखी गई है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए वो देखते हैं दोस्तों। तो डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की 65% मार्क्स के साथ, और दोस्तों इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होनी चाहिए केमिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग से। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैकेनिकल से होते हैं कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है कि मैकेनिकल तो है नहीं मेरी, तो आप कौन कौन से ब्रांच भर सकते हैं। तो मैकेनिकल के जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं वो देखिए यहाँ पे दे दी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एज ऑटोमेशन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग। तो इक्विवेलेंट ब्रांचेस वाले लोग भर सकते हैं, आप लोग देख लें, ठीक है। एक केमिकल की होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले लोग भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की काफ़ी जो है इसकी इक्विवेलेंट्स ब्रांचेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एज पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इन रोबोटिक्स एज ऑटोमेशन। ये लोग आप लोग देख ले सारे वीडियो को पॉज करके। और रिलैक्सेशन जो दी गई है वो दोस्तों देखिए SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक और अपडेट दी गई है दोस्तों, OBC कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में OBC कैंडिडेट जो भी बिलोंग करते हैं आर नॉट एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट आप लोग पॉइंट, मैं इसीलिए बार बार पढ़ रहा हूँ इसको। द OBC कैंडिडेट्स who belong to creamy layer are not eligible to OBC reservation. The OBC non-creamy layer would be required to submit the requisite certificate OBC non-creamy layer caste certificate in the prescribed format as applicable for employment under central government. तो लोगों को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बनती है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो सबमिट करनी है
आपकी 1/4/2023 से एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देखिए जब भरेंगे तब, एंड विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, और वो आपको दिखानी है जब आपकी जीडी या इंटरव्यू होगी तो। और यहाँ पे एक और बात इसमें बताई गई है, इट में बी नोटेड, देखिए ये इट में बी नोटेड डैट, एक मिनट में इसको थोड़ी छोटे कर लेता हूँ। इट मे बी नोटेड दैट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल इज ओपन, वो ओपन है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट है ओपन है फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, उनकी ओपन है जो कि हैविंग डिसेबिलिटी ऑफ 40%, जो कि 40% डिसेबल है इन द रिलेवेंट कैटेगरी, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उसमें वो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, तो वो लोग भी ऑर्थोपेडिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी में, SC ST OBC, तो वो लोग भर सकते हैं, और उन लोगों को सबमिट करनी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें काफ़ी दी गई है। वेट होनी चाहिए 45 kg, हाइट 155 सेंटीमीटर, और IPI एंड हाइपरमेट्रोपिया इफ़ एनी नॉट एक्सीड होनी चाहिए, ±4.0 इन ईच आई। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि CBT एग्ज़ाम होगी, जो जनवरी में, इसकी डेट भी बता दी गई है, जनवरी मंथ में होगी, जो सेंटर्स दे दी गई है। और आप लोग एक बार अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग डाल दें तो उसके बाद फाइनल सबमिशन कर देते हैं, तो उसके बाद आप लोग को सबमिशन की दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की नहीं दी जाएगी, तो इसलिए ध्यान से आप लोग भरें। और तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी वो दोस्तों आपकी 200 मार्क्स की होगी, जो कि 2 पार्ट में होगी। तो फर्स्ट पार्ट होगी वो होगी डोमेन नॉलेज टेस्ट, जो कि 40 मिनट की होगी, 100 मार्क्स की होगी। और सेकंड पार्ट होगी एप्टीट्यूड की, जो कि 80 मिनट की होगी, टोटल 100 200 मार्क्स की, कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट होगी इसमें। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ऑफ 25 मार्क ईच, ठीक है। तो 25 25 100, 25 25 100, 200 हो गई। टू बी एलिजिबल फॉर GD, देखिए जो GD के लिए अगर आप एलिजिबल करने होने के लिए उन लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होगी डोमेन नॉलेज टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट बाई स्कोरिंग मिनिमम 40 परसेंटाइल स्कोर। उसके बाद दोस्तों आपकी जो शॉर्टलिस्ट होगी, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो शॉर्टलिस्ट होंगे GD और इंटरव्यू 1:3 की रेशियो में इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बाई कंबाइनिंग द स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT, GD एंड इंटरव्यू। तो मेरिट लिस्ट बनने के लिए तीनों का जो दोस्तों आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT की, GD की और इंटरव्यू की वेट है 75 10:15 इन दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर में फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपकी और जो इम्पोर्टेंट आपकी जो है एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। तो कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर की ट्रेनिंग में रखी जाएगी। द मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी रजिस्टर्ड एज एन अप्रेंटिस इन द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 196। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड अंडर द प्रोविजन फॉर 1 ईयर। सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आप लोग को प्लेस की जाएगी। और इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट्स देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल विल बी ऑफर्ड अ बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ ₹50,000 to 1,60,000 ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एक साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उन लोग को दी जाएगी दोस्तों, सारे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड, एंड उन लोग को प्लेस की जाएगी इन द स्केल ऑफ पे ₹60,000 to 1,80,000। और सारे कुछ उन लोग के अलावेंस मिलेगी, DRNS अलावेंस, HRA, आपकी सारी जो लीव मिलती है। और CTC जो अप्रॉक्सीमेटली रहेगी वो 16 लाख पर एनम की रहेगी दोस्तों। और उन लोगों को दोस्तों प्लेसमेंट दोस्तों कोई भी डिवीज़न कोलेरीज में दी जा सकती है। अप्लाई इसमें करनी है दोस्तों आपकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप लोगों को अप्लाई करनी है www.sale.co.in पे जाके। तो आप लोग ध्यान रखें इसकी जो आप लोग इन्फॉर्मेशन जिस जैसे दी जाएगी वैसे वैसे आप लोग फाइल अपलोड करें,
जेपीजी फॉर्मेट में आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है 50 KB से, और फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट अपलोड करनी है 20 KB। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों 700 रुपये है OBC के लिए, और कैंडिडेट्स 200 रुपये है एज अ प्रोसेसिंग फॉर SC ST PWD SM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये थी अपडेट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मैं वो बता दिया। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करें जाके। और दोस्तों इसी तरह की अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, और मैं देते ही रहता हूँ हमारे चैनल पे। तो डेट आप लोग याद रखें, इम्पॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 11/12 से चालू होगी। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेल मैनेजमेंट टेक वो 31/12। तो काफ़ी कम समय है, तो आप लोग ज़रूर इसको जाके भर दें। और इसी तरह की अपडेट हमारे चैनल पे दोस्तों आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।